सर्द जंग के दौरान अमरीकी खारजा पॉलिसी में अहम और पोलराइजिंग किरदार अदा करने वाले साबिक अमरीकी वज़ीर खारजा हेनरी किसिंजर 100 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। उन्होंने प्रेसिडेंट निक्सन और फोर्ड इंतज़ामिया के दौरान अमेरिका के आला सफारतकार और कौमी सलामती के मुशीर के तौर पर खिदमात सर अंजाम दी। 1970 की दिहाई के वस्त में ओहदा छोड़ने के बावजूद कई दिहाइयों तक वो कई नस्लों के लीडरों से मशवरा करते रहे। हेनरी किसिंजर 100 साल की उम्र में कनेक्टिकट में अपने घर में इंतकाल कर गए। किसिंजर एसोसिएट्स की जानिब से बुध की रात के बयान में जो पॉलिसी कंसल्टेंसी उसने कायम की थी, मौत की वजह नहीं बताई। साबिक अमरीकी सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि अमेरिका ने खारजा अमूर पर सबसे ज़्यादा काबिल एतमाद और मखसूस आवाज़ को खो दिया है। रिचर्ड निक्सन की फैमिली की तरफ से भी कहा गया कि किसिंजर की ज़िंदगी की कहानी बहुत अनोखी और पूरी तरह से अमरीकी थी। बयान में कहा गया है कि हेनरी किसिंजर को अमन के मकसद को आगे बढ़ाने में उनकी बहुत सी कामयाबियों के लिए तवील अरसे तक याद रखा जाएगा, लेकिन ये उनका किरदार था जिसे हम कभी नहीं भूलेंगे। 1923 में जर्मनी में पैदा हुए स्कूल टीचर का बेटा पहली बार 1938 में अमेरिका आया, जब उसका ख़ानदान नाजियों से भाग गया। उसने कभी भी अपने आबाई बावरीन लहजे को बिल्कुल नहीं खोया। हेनरी किसिंजर एक सफारतकार जो आलमी उमूर पर जोर रखता था। वो 1943 में अमरीकी शहरी बने और 3 साल तक अमरीकी फ़ौज में और बाद में काउंटर इंटेलिजेंस कोर में खिदमत अंजाम दी। बैचलर और मास्टर डिग्री और PhD हासिल करने के बाद उसने हार्वर्ड में अपनी बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात की तालीम दी। 1969 में उस वक्त के सदर निक्सन ने उन्हें कौमी सलामती का मुशीर मुकर्रर किया। इस ओहदे ने उन्हें अमरीकी खारजा पॉलिसी पर बहुत ज़्यादा गलबा दिया। 1969 से 1977 के दरमियान कौमी सलामती के मुशीर और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के तौर पर उनके 8 सालों ने आखिरकार अमरीका को वियतनाम जंग में अपनी शमूलियत ख़त्म करते हुए देखा, चीन के साथ ताल्लुकात खोले और मशरिक़ वस्ता में 1973 की यौम कपूर जंग में दुश्मनी का खात्मा किया। एक तरफ मिस्र और शाम और दूसरी तरफ इसराइल। ये एक कोशिश थी जिसने शटल डिप्लोमेसी का पूरा ख्याल पैदा किया। ताहम बरसों के दौरान किसिंजर को उन लोगों की जानिब से भी शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा जिन्होंने उन पर सोवियत यूनियन के साथ इंसानी हकूक़ के हवाले से दुश्मनी का इल्ज़ाम लगाया और चिली में ऑगस्टो पिनोशे समेत दुनिया भर में जाबराना हुकूमतों की हिमायत की। ताहम किसिंजर ने इस तनकीद को मुस्तरद कर दिया। ये उनकी जहालत का अकास है। बजरी की आवाज़ वाले सियासतदान ने अपनी 100वीं सालगिरह से कुछ देर पहले एक इंटरव्यू में CBS को बताया 1973 में उन्हें शुमाली वियतनाम के ली डिग थो के साथ अमन का नोबल इनाम दिया गया, जिसने कबूल करने से इनकार कर दिया। इस अवार्ड की वजह से नोबल कमेटी के 2 अरकान मुस्तफ़ी हो गए। जब किसिंजर ने 1977 में सरकारी मुलाजमत छोड़ दी, वो अवामी उमूर पर एक शानदार मुबस्सिर के तौर पर काम करता रहा। जॉन F कैनेडी से लेकर जो बाइडन तक 1 दर्जन अमरीकी सदूर के साथ साथ कानून साजों ने भी उनका मशवरा तलब किया। काबिल ज़िक्र बात यह है कि किसिंजर वो वाहिद अमरीकी भी हैं जिन्होंने माओ ज़ेतुंग से लेकर शी जिनपिंग तक हर चीनी रहनुमा के साथ बराह रास्त मामला किया। उन्होंने मुख्तलिफ कंपनियों के बोर्ड्स पर भी खिदमत अंजाम दी और खारजा पॉलिसी और सिक्योरिटी फोरम्स के साथ साथ 21 किताबें भी लिखी। 100 साल के होने के बाद भी किसिंजर ने एक फाल जिंदगी को जारी रखा, जिसमें इस जुलाई में चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात के लिए बीजिंग का अचानक दौरा भी शामिल है, जहां चीन और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात में सर्द महरी के बावजूद बूढ़े सियासतदान को नवाजा गया। इस दौरे ने व्हाइट हाउस को नाराज किया और कौमी सलामती कौंसिल के तर्जमान जॉन कर्बी को अफसोस का इजहार करने पर मजबूर किया कि ये बदकिस्मती की बात है कि एक निजी शहरी को चीनी रहनुमाओं तक रसाई हासिल थी, जबकि अमरीकी हुकूमत ने नहीं की। जुलाई 2022 में किताब के दौरे पर ABC के साथ इंटरव्यू के दौरान जब वो 99 साल के थे, किसिंजर से पूछा गया कि क्या वो अपना कोई फैसला वापस लेंगे। उन्होंने कहा कि मैं सारी ज़िंदगी इन मसाइल के बारे में सोचता रहा हूँ। ये मेरा मशगला भी है और मेरा पेशा भी, और इस तरह मैंने जो सिफारिशात की वो बेहतरीन थी जिनमें से मैं उस वक्त काबिल था। उनके पसमानदगान में उनकी तकरीबन 50 साल की अहलिया नैन्सी मैगन्स किसिंजर के साथ साथ साबका शादी से ताल्लुक़ रखने वाले 2 बच्चे एलिज़ाबेथ और डेविड और 5 पोते पोतियाँ हैं।